मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपका अतीत से वर्तमान का अध्याय 1 में जो अगला टॉपिक है या जो अगला विषय वस्तु है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, उसको जानेंगे और समझेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि कैसे औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद ने यूरोप के लोगों के जीवन को बिल्कुल बदल दिया था। आज हम लोग उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को जानेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप में उद्योगों की स्थापना हुई, उद्योगों में सामान बनने लगे। तो अब यूरोप के व्यापारियों के पास एक समस्या थी। समस्या यह थी कि उन्होंने जो इतना सारा सामान बनाया था, उन सामानों को बेचने के लिए उन्हें बाजार की आवश्यकता थी। बिना बाजार ले जाए कोई सामान तो बिकेगा नहीं। तो यूरोप के व्यापारियों की एक बड़ी समस्या थी। उनकी दूसरी समस्या थी सामान बनाने के लिए कच्चे माल की। कोई भी वस्तु जब निर्मित होती है या बनती है तो उसको बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे आप जो कपड़े पहनते हैं वो अगर सूती कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, तो जैसे सूती कपड़े हैं तो उसको बनाने के लिए आपका कच्चा माल कपास हो सकता है, कपास होता है, कपास से ही बनता है। तो उसी प्रकार से जितनी भी वस्तुएं उद्योगों में बनती हैं उनको बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यूरोप में प्राकृतिक संसाधनों की बहुत ज़्यादा बहुलता नहीं है, तो इसलिए यूरोप के लोगों के पास कच्चे माल की समस्या थी कि वो कच्चा माल कहाँ से लाएं जिससे कि वो अपने फैक्ट्रियों में, उद्योगों में सामान बना सकें। और इन्हीं दो समस्याओं ने या इन्हीं दो आवश्यकताओं ने यूरोप के लोगों को एशिया और अफ्रीका जैसे देशों तक पहुंचाया। ठीक है, तो अब उनके सामने समस्या थी कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सामान बनाएं, सामान को बेचें, कच्चे माल प्राप्त करें। और इसी को लेकर के यूरोप के लोगों ने, विशेषकर इंग्लैंड ने, एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। पहले ही खोज यात्राओं के कारण नए नए समुद्री मार्गों का पता चल चुका था, चूंकि भारत तक पहुंचने का भी, अफ्रीका तक भी पहुंचने का, तब उनके लिए आसान हो गया था भारत तक पहुंचना, अफ्रीका तक पहुंचना। तो इंग्लैंड ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने की बात सोची। साम्राज्य क्या होता है? राज्य। राज्य तो आप लोग जानते ही हैं, राज्य से जो बड़ा होता है वो साम्राज्य होता है। ठीक है बच्चों, तो इंग्लैंड ने अपने राज्य का विस्तार, अपने देश का विस्तार जो है वो इंडिया और अफ्रीका जैसे पिछड़े, उस समय तो पिछड़े ही हुए थे, और विकासशील देशों तक फैलाना शुरू किया। चूंकि इंडिया और अफ्रीका जो है वो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही धनी देश थे। वहाँ प्राकृतिक संसाधन, कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो सकते थे। इसके अलावा इंडिया और अफ्रीका में जो यूरोप के लोग थे, उनकी जो निर्मित वस्तुएं थी उनको बेचने के लिए आसानी से बाजार भी उपलब्ध थे। इन्हीं बातों को सोच करके इंग्लैंड के व्यापारियों ने, इंग्लैंड के लोगों ने एशिया और अफ्रीका में अपना कदम रखा, अपना साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे एक साम्राज्यवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत इंग्लैंड ने एशिया और अफ्रीका के देशों को पूरी तरह से आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अपने नियंत्रण में ले लिया। पूरी तरह से ये देश उनके नियंत्रण में आ गए, जिसके कारण से इंग्लैंड जो है वो एशिया और अफ्रीका का शोषण करने लगा, यहाँ से कच्चे माल भी ले जाने लगा और अपने उद्योगों में बना हुआ तैयार माल इन देशों में बेचने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं और जानते भी हैं कि कैसे इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति के कारण हमारे देश भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका जैसे देशों का शोषण हुआ। कैसे इंग्लैंड ने अपने साम्राज्यवादी नीति के कारण हमारे देश को और कुछ और देशों को बहुत पीछे धकेल दिया। अगर वो लोग साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाते तो शायद हमारा देश और पहले आधुनिकता की ओर बढ़ गया होता और ज़्यादा विकसित होता।
लेकिन इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। तो इस तरह से आज हम लोगों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बारे में जाना। तो बच्चों, आप लोग मुझे बताइए कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और साम्राज्यवाद किसे कहते हैं।